हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कल का दिन था और आज मैं नेक्स्ट डे मतलब 7 फरवरी को वीडियो की सुबह सुबह एडिटिंग कर रही हूँ। सो के उठी और उठते ही मैं काम में लग गई। कल मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी तो लाइव में आई थी मैं, आपको भी पता है। और फिर हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो रसोई में गैस भी नहीं था, तो मैं यहाँ बाहर आई थी और यहाँ पे गुलाब जामुन लिए थे मैंने 2 गर्मा गर्म। और यहाँ के गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जगत स्वीट्स नाम से इनकी दुकान है, तो अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी टाइप होते हैं और मीठा भी ठीक होता है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो ये 20 रुपये का एक गुलाब जामुन है, 40 रुपये की प्लेट थी। मैंने ली तो विहान के लिए थी कि ठंडा करके विहान को खिलाऊंगी, बट विहान ने नहीं खाए गुलाब जामुन। मैंने अपने लिए मंगवाई थी। यहाँ पे देख लीजिए, समोसे छोले की प्लेट, ये हाफ़ प्लेट है। फुल प्लेट हाफ़ प्लेट आती है 40 रुपये की और फुल प्लेट आती है 70 रुपये की। हाँ, 70 की। तो फुल प्लेट में 2 समोसे होते हैं और हाफ़ प्लेट में 1 समोसा होता है, छोले होते हैं, देखो दही चटनी। और उसके बाद यहाँ पे मैं खाना खाने लग रही थी। मैंने एक टिक्की भी मंगवाई है मैंने, और टिक्की बहुत ही यम्मी थी। टिक्की छोले भी मंगवाए हैं, जो हाफ़ प्लेट टिक्की छोले होते हैं ना, वो भी 40 रुपये की प्लेट होती है। तो इधर मैंने या करीबन 120 रुपये यहाँ पे खर्च दिए थे। देख लो आप, 40 तीनों चीज़ें 40 रुपये की थी। तो मैं कभी 1 चम्मच टिक्की खाती थी, कभी 1 चम्मच मैं समोसे छोले खा रही थी, फिर 1 चम्मच बाइट कर करके मैं ये गुलाब जामुन भी बीच बीच में मीठा भी खा रही थी। तो इस तरीके से मैंने खुद को खुश करने की थोड़ी सी कोशिश करी थी, क्योंकि मैं बहुत ही उदास हो रखी थी और स्ट्रेस में थी। इसीलिए फिर मैं आ गई थी यहाँ बाइक पे। इधर देख लीजिए आप। और विहान ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसकी तबीयत अभी थोड़ी ढीली ढीली सी थी, क्योंकि बच्चे को जब जुकाम हो जाता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और उसको अभी जुकाम रहेगा, 2-3 दिन में ठीक होता है। तो मुझे था कि चलो विहान को अच्छा लगेगा, मैं उसको टॉयज़ की दुकान पे ले आई थी कि कुछ खा लेगा। विहान के साथ होता है कि जब भी उसको जुकाम होता है ना तो वो सॉलिड फूड खाना 2-3 दिन के लिए बंद कर देता है, बस हल्का हल्का लाइट खाता है। जैसे थोड़ा सा दूध ले लिया विहान ने, या थोड़ा सा जैसे 1-2 चम्मच ये खा लिया, 1-2 चम्मच वो, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खाता है। फिर जब ठीक हो जाता है फिर अपना खाने लग जाता है। तो यहाँ पे जो ये दुकान है ना, मैं इस दुकान पे हमेशा आती हूँ क्योंकि ये थोड़ी थोक की दुकान है और यहाँ के प्राइस थोड़े ठीक हैं। जो अंदर जो दूसरी मार्केट है ना, राजगुरु मार्केट की तरफ, वहाँ जो दुकानें हैं वहाँ से मैं खिलौने कभी नहीं खरीदती, क्योंकि ज़मीन आसमान का अंतर है। वो MRP पे देते हैं, जैसे कोई रेट जितना लिखा होगा ना डब्बे पे, उतना ही डब्बे पे रेट बोल देते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, जैसे मान लो अगर 1000 रुपये लिखा है डब्बे पे तो ये 700-800 रुपये तक में वो चीज़ दे देते हैं। थोड़ा सा रेट यहाँ का मुझे सही लगता है, इसीलिए मैं हमेशा यहीं पर ही आती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग ना ऑनलाइन भी बेचते हैं सामान। कई बार मैं आती हूँ ना तो यहाँ भैया डब्बे पैक कर रहे होते हैं फ्लिपकार्ट के, तो इनका सामान ऑनलाइन भी बिकता है। तो इधर देखिए, बच्चा है, छोटा है, मासूम सा है, उसको ये थोड़ी समझ है कि ना ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ सस्ती है। उसे तो बच्चे को जो पसंद आ जाए वो खरीद लेता है। तो मैं मना कर रही थी बार बार, विहान ऑटो मत ले, लेकिन विहान को तो ये ऑटो ही चाहिए था, उसे पसंद आ गया था। ये 15 रुपये का ऑटो था। देख लो रेट, आपको खुद ही ठीक लगेंगे कि सही था रेट 15 रुपये में। तो बल्कि मैंने 20 रुपये दिए, अंकल के पास 10-10 रुपये के 2 नोट दिए, अंकल के पास खुले नहीं थे 5 रुपये के, तो अंकल ने मेरे को 10 का ही नोट वापस कर दिया, बोलते ले जाओ कोई नहीं। तो ये 10 रुपये में ही दे दिया मुझे। तो ये देखो, विहान भी खुश हो गया था। 10 रुपये में लेके फिर मैं यहाँ पे दुकान पे आ गई थी, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे पता था। और रात को देखो सिलेंडर का भी अरेंजमेंट करना था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो यहाँ से खाना वगैरह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैक करवा के ले चलती हूँ, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है, बस बिस्तर पर लेटे लेटे दिन निकालना है मुझे, रात निकालनी है। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी कल मेरी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, खड़े होके मतलब मेरा अंदर ना एंग्जाइटी हो रही थी कल बहुत तेज वाली। तो इधर मैंने ऑर्डर दिया था 1 प्लेट चाउमीन का और 1 प्लेट फ्रेंच फ्राइज़ का। चाउमीन मैंने फुल प्लेट ऑर्डर करी थी, और जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो मैंने हाफ़ प्लेट ऑर्डर किए थे। तो इनकी जो चाउमीन है वो मैं अपने हिसाब से बनवा लेती हूँ, जैसे भैया को बोल देती हूँ कि भैया चाउमीन में ये ज़्यादा डालना, ये कम डालना। तो ये देखो, ये 2 लोगों के लिए तैयार कर रहे थे चाउमीन, एक मुझे भी खानी थी और कोई और भी था उसे भी खानी थी। तो इधर मेरे को ना एक चीज़ मैं सोचती हूँ ना, मतलब सोचती थी कि ना ये ना देखो आप इस तरीके से तैयार हो जाती है, इसमें अलग अलग तरीके की सॉस, नमक, अजीनोमोटो, ये सब इन्होंने मिला दिया था यहाँ पर।
तो टेस्ट अच्छा था, बढ़िया लग रहा था खाने में। और फुल प्लेट इनकी आई थिंक चाउमीन है 60 रुपये की, हाँ 60 रुपीज़ की। अगर हाफ़ प्लेट लेते हो तो वो 40 रुपये की होती है। तो मैं तो फिर फुल ही ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ 10 रुपये का फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे अंकल अच्छे हैं, अंकल ने पता है विहान को एक तो बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया, 5 रुपये वाला नहीं आता पार्ले जी, कि बेटा खा ले। और फिर उसके बाद इनके ना यहाँ पकोड़े, ये जैसे खुद अपना अलग खाना भी बनाते हैं ना यहाँ पर, तो इन्होंने पकोड़े बनाए होंगे, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले तो ये देख लीजिए चाउमीन तैयार हो गई थी हमारी, तो पकोड़े तलवा दिए थे विहान के लिए। तो वो पकोड़े बैठ के ये देखो, ये इस तरीके से पकोड़े तलने लग रहे हैं। ये प्लेट, छोटी प्लेट विहान के लिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ विहान को लेके आती हूँ ना, तो अंकल विहान को कुछ ना कुछ ज़रूर दे देते हैं, कभी बिस्किट, कभी टॉफ़ी, कभी ऐसे ही। जैसे अब ये पकोड़े से तल दिए, कहा बैठ के बेटा खा ले। तो ये देखो, ये प्लेट इन्होंने वैसे ही फ्री में बना दी थी विहान के लिए, पर विहान का जी ठीक नहीं था तो उसने खाया नहीं। बाकी उसके लिए अच्छा था, मतलब पकोड़े गर्मा गर्म जैसे जुकाम में खाओ ना तो जुकाम ठीक हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपना खाना पैक करवा लिया था, इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी थे। तो ये देखो, पहले तो मैंने थोड़े बहुत ये पकोड़े ही खाए जो इन अंकल ने पैक किए थे। बाकी हाँ ये बात है, रात को विहान खाना खा के सोया था, पूरा दिन नहीं खाया, लेकिन रात को उसको भूख लगी, दवाई गई ना उसके शरीर में, दवाई रखी हुई है मेरे पास, मैंने दे दी थी। और ये फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट थी, ऐसी की ऐसी अभी भी रखी है, अगला दिन आ गया है, क्योंकि मैं विहान के लिए लाई थी कि विहान खाएगा, पर उसका जी ठीक नहीं था, फिर मैंने बस ये 1-2 खाए थे, उसके बाद ऐसे ही प्लेट छोड़ दी थी मैंने। तो ये देखो, इस तरीके से मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाने लग रही हूँ। और अब मैं थोड़ी सी चाउमीन भी खाऊंगी। वैसे मेरी चाउमीन भी आधी रखी है, अगले दिन भी, मैं पूरी नहीं खा पाती, फुल प्लेट में बहुत सारी आती है। ये जो प्लेट में आपको दिख रही है इतनी तो मैंने खा ली थी, ये देख लीजिए, अब आपके सामने है। इससे ज़्यादा फिर आप समझ ही सकते हो ना कि नहीं खाई गई मुझसे, तो मैं अगले दिन खा लेती हूँ, मैं गर्म कर लेती हूँ अगले दिन, जैसे सुबह नाश्ते में खा लूँगी यही खाना, और फिर खा के फिर मैं अपना दिनचर्या में शुरू हो जाऊँगी, लाइफ में शुरू, जो मैं काम करती हूँ वो मैं करूँगी। तो ये देखिए जी, अब मैं अब चाउमीन भी खाऊँगी, तो करीबन मेरे टोटल 220 रुपये लग गए कल पूरा दिन में बाहर के खाने में। फिर भी आप कहो, इतने महंगे महंगे होटलों में मैं नहीं जाती हूँ जहाँ पे मतलब काफ़ी हाई फाई रेट हो, ठीक ठाक रेट था, और इसमें बहुत कुछ खाने की वैरायटी आ गई थी। हाँ, मेरा बच्चा जस्ट अभी उठा है मेरी आवाज़ सुन के। वैसे रात को कितने बजे सो गए थे विहान आप? 11 बजे सो गए थे ना? रात को नींद आ गई थी ढंग से? हाँ, अभी सो के उठे ना, तो नींदों में है। तो अगला दिन आ गया है, और अभी मैं आज सुबह 7:30 बजे सो के उठी हूँ। और ना मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूजन में हूँ। लोग मुझे पता है क्या कह रहे हैं, निधि अपना चैनल खुद अपने हाथों बर्बाद कर रही है। ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो कहाँ, ये बात तो सच्ची है। देखो, जब हम कम वीडियो डालते हैं तो उस पर व्यूज़ अच्छे से आ जाते हैं, जब आप ज़्यादा वीडियो डालते हो उस पर व्यूज़ बढ़ जाते हैं। ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, पता है आपको, मैं ना देखो, मेरे दिल में कोई पाप तो है नहीं। जो चीज़ होती है मैं आप लोगों के सामने बता देती हूँ। मैंने कभी भी देखो ना तो अपनी सैलरी छिपोई आप लोगों से, ना कभी कुछ छिपोया। मेरे को तो वही जो बोल होता है मैं बोल देती हूँ। मैंने आपको ये भी बताया, हाँ, मैंने यही चीज़ बताई थी कि हाँ, 1 मिनट बेटा, आ जा, अपना ऑटो लेके आ, पहले ऑटो का है विहान का, कल लेके आए थे ना, जा लेके आ। हाँ, फ्रिज के ऊपर है, हाँ देख भी लिया इसने फ्रिज के, हाँ फ्रिज के ऊपर है भाई, फ्रिज के ऊपर है कि ना मेरी ना यहाँ पे मैं नहीं भेज रही मम्मा विहान को। तो मैं ये बोल रही थी आप लोगों से कि मैंने ना ज़िंदगी में कभी इतने रुपए नहीं कमाए, सच में नहीं कमाए पिछले 2 सालों में यूट्यूब से, जितने मैंने 5 फरवरी को कमाए हैं यूट्यूब से, जिस दिन मैंने 10 वीडियो डाली थी। 5 तारीख को, 4 को तो मैंने डाली थी 12 वीडियो, और 5 तारीख को डाली थी 10 वीडियो। और मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं थे 10 वीडियो पे, कि किसी पे 4 थे, किसी पे 3 थे, किसी पे 2 थे, ऐसे थे। लेकिन सच्चाई बता रही हूँ, मैंने 2 साल में मेरा फर्स्ट बेस्ट था 5 तारीख को, सेकंड बेस्ट था 4 तारीख को। मतलब मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा अभी पिछले 2 साल में पैसे पता है किस दिन कमाए हैं? 5 फरवरी को, उसके बाद कमाए हैं 4 फरवरी को। मेरी इतनी सैलरी कभी नहीं बनी पिछले 2 सालों में। मेरे चाहे वीडियो पे व्यूज अच्छे हो ना हो, लेकिन मैंने जिंदगी में मैंने मेहनत भी कभी इतनी नहीं करी जितनी मैंने 4 तारीख और 5 तारीख को करी। और मैं आपको बता देती हूँ मेरे कितने पैसे बने थे। देखो, 4 तारीख को मेरे बने थे 2600 रुपए, और 5 तारीख को मेरे बने हैं 2800 रुपए, एक दिन के 2800 रुपए, और जो कि मेरी जिंदगी में नहीं बनते थे इतने। क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी जो एक वीडियो है ना, वो
ये ना मेरे को पता है क्यों अभी ऐसे करता है विहान। मेरे को ना फोन पे जैसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो विहान ना वो अच्छा नहीं लगता कि कैमरे पे इसको लगता है कि निधि क्यों फोन चला रही है, मुझे फोन चलाना है, इस तरीके से ना ये कारण हो जाता है। तो अब आप ही लोग मुझे कमेंट में समझाइए। देखिए मेरे को अभी इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं खुद सोचे जा रही, मैं पूरी रात भी सोचे जा रही थी कि निधि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या बेहतर है। कभी आप लोग कमेंट करते हो वीडियो कम करो, 3 कर दो, लेकिन मेरे को मेहनत है, मैं फ्रस्ट्रेट, मैं तो कल लाइव में आके रोने भी लग गई थी, आपने खुद देखा मैं कितनी रोई हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी काम कर करके, मैं टेंशन से हो गई थी। मेरे को मतलब मेरा ना दिमाग ऐसे चल गया था बिल्कुल ही, मैंने कहा यार मैं क्या हो रहा है मेरे को, मैं काम करे जा रही हूँ दिन की 12 वीडियो 10 वीडियो, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद मैं दुखी भी हुई, मैं बहुत डिमोटिवेट हुई, कल मैं रो भी ली, मैंने कह भी दिया कि मैं नहीं लाऊंगी। कल मैंने मेरे ख्याल से 4 ही वीडियो लाई होंगी, 4 या 5 कल पूरे दिन में, मैंने आगे बनाई नहीं, मैंने दुखी होगी, मैं बना सकती थी बट मैं डिप्रेस हो गई थी, मैं रोने लग गई कि मतलब। लेकिन आज जब देखा कि कितने पैसे बने 10 वीडियो डाल के, तो फिर से थोड़ा मोटिवेशन मिला मुझे, क्योंकि मेरे को लोन उतारना है। कौन सा वाला? ये वाला फोन देखना है बेटा। हाँ तो ये चीज होती है। ये टॉफी के साथ खेल रहे हो बेटा? तो मेरे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि नहीं एक बार की बात है, अगर मेरे को बस ये फरवरी मेहनत कर लेने दीजिए, डाल लेने दीजिए ना दिन की 10 से 12 वीडियो, 10 कर लेती हूँ, बल्कि 12 भी नहीं 10 वीडियो, क्योंकि 10 वीडियो पे भी अगर अच्छा काम, बल्कि मेरी लेकिन कोशिश ये रहेगी कंटेंट भी मैं अच्छा लेकर आऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना, आप समझ जाइए, आपकी शिकायत ये है कि आप वीडियो चाहे 10 लाओ, लेकिन वीडियो में कुछ होनी चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, मेहनत दिखनी चाहिए कि आपने मेहनत से बनाई है वीडियो, ये नहीं कि आप बस ना कुछ भी डाल दोगे। तो इसीलिए मैंने कहा मैं मेहनत करूंगी, अब दिन की मैं 10 वीडियो भी कर दूंगी। देखो मैं फ्रस्ट्रेट भी होंगी, मुझे पता है ये महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं पागल जैसी हो जाऊंगी इतनी वीडियो डाल के, मैं रोऊंगी भी। कल ही 2 दिन में ही मैं रो पड़ी इतना काम करके। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, और ये जो मेहनत मैंने की पिछले 2 दिन में, उनका जो आउटपुट है कि मेरा सपना बस इतना है कि मेरा लोन मार्च एंड तक खत्म हो जाए, मतलब एक किश्त और भर जाए, घर का लोन, बाइक बुई का बाकी लोन की बात नहीं कर रही, मेरा घर का लोन खत्म हो जाए मार्च एंड तक। और कहते हैं कि जब आप किसी सपने को शिद्दत से देखते हो, उसके लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो इसीलिए मैं इसी उम्मीद में अभी सो के उठी हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा ऐसा हो रखा है। मैं कहा नहीं निधि देख, मैं हिम्मत भी हारूंगी, फ्रस्ट्रेट भी होंगी, दुखी भी होंगी, लेकिन नहीं, रुकना नहीं है, काम कर, जैसा कर रही है पिछले 2-3 दिन में तूने अच्छा काम किया है, 4, 5 और 6 तारीख को, वैसे ही कंटिन्यू करती रहे। आई थिंक आज 7 तारीख है ना, हाँ करती रहे, कोई नहीं, ज्यादा दिन की बात तो है ही नहीं, सिर्फ कितने दिन बचे हैं देख लें, 7, 8, 9, 10, कम से कम तेरे को ये तो होगा ना तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। बाकी आउटपुट मिलना ना मिलना तो बस अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना। ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।